Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अनिमा द्विवेदी। फिनटेक कंपनी भारत पे और उसके पूर्व को फाउंडर अशनीर ग्रोवर के बीच 88 करोड़ 67 लाख रुपए के फंड की हेराफेरी के मामले में लंबी कानूनी लड़ाई के बाद समझौता हो गया है। कंपनी की ओर से जारी किए गए बयान में यह जानकारी मिली है और खुद अशनीर ग्रोवर ने एक सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट करके इस बारे में बताया है। समझौते के मुताबिक अब ग्रोवर किसी भी तरह से कंपनी से जुड़े नहीं हैं और ना ही उनके पास कंपनी की कोई शेयर होल्डिंग होगी। ग्रोवर को मार्च 2022 में कंपनी के निदेशक मंडल ने भारत पे के प्रबंध निदेशक के पद से हटा दिया था और तब से दोनों पक्ष लगातार एक कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, जिसका कि अब अंत होता नजर आ रहा है। भारत पे ने अपने एक बयान में ये बात कही है कि भारत पे ने अपने पूर्व सह संस्थापक यानी को फाउंडर अशनीर ग्रोवर के साथ एक निश्चित समझौता किया है। समझौते के तहत ग्रोवर किसी भी क्षमता में भारत पे से नहीं जुड़ेंगे और ना ही उनके पास कंपनी के कोई शेयर होंगे। तो समझौते के बाद ग्रोवर के कुछ शेयर कंपनी के प्रॉफिट के लिए रेजिलिएंट ग्रोथ ट्रस्ट को भी ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और उनके बाकी बचे हुए शेयरों का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट उनके पारिवारिक न्यास द्वारा किया जाएगा। बयान में यह भी कहा गया है, कंपनी के द्वारा जो बयान दिया गया उसमें यह भी कहा गया कि दोनों पक्षों ने दायर मामलों को आगे ना बढ़ाने का फैसला किया है। कंपनी का कहना है कि हम ग्रोवर को शुभकामनाएं देते हैं। भारत पे अपने व्यापारियों और ग्राहकों को उद्योग समाधान प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ग्रोवर ने भी एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि वो भारत पे के साथ एक समझौते पर पहुंच गए हैं। उन्होंने आगे ये कहा कि मैं भारत पे के बोर्ड और मैनेजमेंट पर पूरा भरोसा रखता हूं। वो कंपनी को सही दिशा में आगे ले जाने के लिए कार्य कर रहे हैं। ग्रोवर ने आगे लिखा, मैं भारत पे के साथ अब किसी भी प्रकार से जुड़ा नहीं रहूंगा और इसमें शेयर होल्डिंग पर भी डिसीजन शामिल है। मेरे बाकी के शेयर फैमिली ट्रस्ट द्वारा मैनेज किए जाएंगे। दोनों पार्टियों ने केस को आगे ना बढ़ाने का निर्णय ले लिया है और मुझे विश्वास है कि भारत पे के सभी पक्षों को इसका लाभ होगा, इससे फायदा पहुंचेगा। तो आपको बता दें कि अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर पर 88 करोड़ 67 लाख रुपए के फंड की हेराफेरी के आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद भारत पे से उन्हें निकाल भी दिया गया था। इसके बाद कंपनी ने पैसों की वापसी के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था। पिछले हफ्ते ही दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी ईओडब्ल्यू की ओर से इस मामले में दीपक गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था, जो कि ग्रोवर के ही परिवार के एक शख्स बताए जा रहे हैं। इससे पहले एक अन्य आरोपी अमित बंसल को भी ईओडब्ल्यू की ओर से गिरफ्तार किया गया था। भारत पे और ग्रोवर दोनों ही पक्ष लंबे समय से इस कानूनी लड़ाई में उलझे हुए थे, लेकिन अब जो ये सोशल मीडिया पोस्ट दोनों ही पक्षों की तरफ से आया, उससे ये विवाद लगभग सुलझता हुआ नजर आ रहा है। लगभग एक नतीजे पर दोनों ही पक्ष पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। आपको रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहें बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।